हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरओ एंड एआरओ। ठीक है, जैसा कि पता है आप सभी लोगों को फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा और हम लोगों को इसका ज़ोरों से तैयारियां शुरू हो गई है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक। आज हम लोग 17 से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पेपर है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जीके का है ये। ठीक है, तो 17 से शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। अपने अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हम लोग को चुनना है। पहला ऑप्शन दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरा है बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984। तो कौन सा गलत है वो हमें देखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा। तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह किससे संबंधित है। ये तो सभी लोग को पता है कि यह प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये भारत की संसद का एक अधिनियम है। ठीक है, इसे 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं जो कि अलग अलग सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट बाघ परियोजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस में बहुत सारे पूछते हैं और आरओ एआरओ ये थोड़ा डीपली में पूछता है। तो यहाँ पे बाघ परियोजना है, यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या किया गया था, अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। एक प्रकार का बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, और इसमें ये था कि इस परियोजना का प्रशासन राष्ट्रपति बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि बंगाल के बाघों की उनकी प्राकृतिक आवासों का एक व्यवहार आबादी सुनिश्चित करना तथा उन्हें विलुप्त होने से बचाना। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हाथी परियोजना, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे 1992 में परियोजना और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त सीमा वाली आबादी के लिए राज्य द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य मेघालय के 4 वन्य जीव प्रभागों में 2007-8 से और 11-12 की अवधि के लिए केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना का प्रदर्शन मूल्यांकन करना था। ये प्रभाग थे, क्या क्या प्रभाग थे हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है खासी हिल्स वन्य जीव प्रभास, और यहाँ पे जनजाति हिल्स वन्य जीव प्रभास, और है प्रभाग पूर्व और पश्चिम गारो हिल्स वन्य जीव प्रभाग, और बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान प्रभाग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसमें क्या दिया है, यह मई 1986 में अधिनियमित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। ठीक है, और इसे केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने, सभी स्रोतों से होने वाली प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने और पर्यावरण के आधार पर किसी भी औद्योगिक सुविधा की स्थापना या संचालन को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा डीपली में है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यू ऑल हैव टू रिवाइज प्रॉपरली। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। कहाँ चला गया, एक मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच के फाइनल में स्टेफानोस सीत सी पास को किसने हराया था। तो ये 2023 का मतलब करंट अफेयर पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप लोग प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर पढ़ के जाइए, रिवाइज करके जाइए सब कुछ अच्छे से। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था। नोवाक जोकोविच थे, ठीक है। इन्होंने क्या था, इनको हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देखते हैं। भोपाल डिक्लेरेशन घोषणा निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है शार्क, WHO इंडिया और क्वाड और थिंक 20, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, भोपाल डिक्लेरेशन ये था थिंक 20, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं थिंक 20 आखिर है क्या चीज़, ठीक है। देखिए भोपाल में आयोजित हुई थिंक 20 की बैठक के बाद, ठीक है, भोपाल डिक्लेरेशन जारी किया गया था, ठीक। इसमें जो था वर्ष 2012 में शुरू किया गया था थिंक 20, जिसको T20 बोलते हैं, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिष्ठित थिंक टैंक और शिक्षाविद शामिल हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी डिस्कशन हुआ था कि जो कि जैसे इसमें आयुष जैसे पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, 17 जनवरी 2023 को किसे 2 साल की अवधि के लिए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स, ये पंकज कुमार सिंह को किया गया था। एक मिनट फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे पंकज कुमार सिंह होंगे, ठीक है। ये करंट से पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, किस राज्य ने वंचित वर्गों की बेटियों को समक्ष और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। तो किस राज्य में होगा, ये था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को, ने ओडेसा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह किस देश में स्थित है। तो यह किस देश में स्थित है, यूक्रेन में, ठीक है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आखिर यूनेस्को जो ओडेसा है ये काला सागर पर स्थित एक ऐतिहासिक केंद्र और रणनीतिक बंदरगाह शहर है, ठीक है। महारानी कैथरीन ने ओडेसा की स्थापना की थी, ठीक है। और यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यूनेस्को खतरे में विश्व धरोहर की सूची तैयार करता है, ठीक है। विश्व विरासत स्थल को पर्यटन, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, वैध शिकार और शहरीकरण और प्रदूषण में विकास जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और वर्तमान में इसमें 55 ऐसी साइटें हैं, ठीक। और इसमें देख लेते हैं जैसे जमैका की राजधानी है किंगस्टन और इसकी मुद्रा है जमैकन डॉलर। और बहुत सारी ऐसी अलग अलग स्टेट्स की हैं, जैसे यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, और इसकी मुद्रा है यूक्रेनी रिनिविया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। भारत ने संधि के कार्यान्वयन में इस्लाम की हठ धर्मिता, जिसका अर्थ होता है सिंधु जल संधि पर सहमत होने से इनकार करना है, ठीक है, को देखते हुए पाकिस्तान को
नोटिस जारी किया गया है। संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो सिंधु जल संधि हुई थी, ये कौन से वर्ष में मतलब इस संधि का हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1960 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पेट्र पावेल 28 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये करंट अफेयर पूछा गया था, तो ये किस देश का हो जाएगा? चेक गणराज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया था? तो किसने जारी किया गया था? किसने जारी किया था? एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ठीक है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर प्रदान किया। ठीक, यह 31 दिसंबर 1600 को प्रदान किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट और बंगाल में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किए। कंपनी का पहला जहाज 1606 में भारत आया था। ठीक, चार्टर ने कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। हालांकि यह चार्टर अन्य यूरोपियन शक्तियों को पूर्वी बाजारों में प्रवेश करने से रोक नहीं सका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित में से किन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये भी करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये होगा सूर्य कुमार यादव। ठीक है, इन्हें ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञान श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक सर्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो ये भी करंट में क्वेश्चन पूछा है। तो किस राज्य में देखा गया था? ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया था। तो हम लोग देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में 3 तितली उत्साही अतनु बोस, लोरेल सोनोवाला और मानसून ज्योति गोगोई ने सितंबर 2019 और सितंबर 2021 के बीच अरुणाचल प्रदेश के नाम दाफा राष्ट्रपति उद्यान में अत्यंत दुर्बल नोबल हेलेन, जिसको हम लोग पापिलियो नोबेली को देखा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं। ये तो सारे उस टाइम के हैं। तो इसके मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं कैवल्य परनाइक, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1, ज़िले हैं 25, पशु है घायल पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल और GI टैग है अरुणाचल प्रदेश ऑरेंज इडू मिशमी टेक्सटाइल और बांध है दिबांग बांध और रंगा नदी बांध और सुबन सिरी नदी। राष्ट्रीय उद्यान है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो क्या है इसका थीम? नथिंग लाइक वोटिंग और आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो इसका थीम है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इंडिया प्रकाशन ECI प्रकाशन की पहली प्रति इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंसी इन
इलेक्ट्रेटेड कॉर्निकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा माननीय राष्ट्रपति को भेंट की जाएगी। यह पुस्तक जो अपनी तरह का पहला प्रकाशन है, ठीक है, देश में राष्ट्रीय चुनाव को ऐतिहासिक यात्रा की झलक देती है। सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से ECI द्वारा निर्मित ECI गीत मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले बहुत सारी थीम है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 224 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने चीतों पर हस्ताक्षर किए गए थे फ्रेंड्स? तो ये होंगे 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, आदित्य एल मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसरो अगस्त या सितंबर 2023 तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आदित्य L1 नेपच्यून का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय निरीक्षक अंतरिक्ष मिशन है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या न एक है न दो है। तो क्या हो जाएगा? केवल एक। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसरो अगस्त सितंबर 2023 तक आदित्य L1 मिशन परियोजना बना रहा है। तो ये थोड़ा सा करंट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास की पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? 5.8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक हरा धूमकेतु जिसे C2022 E3 ZTF कहा जाता है कि कितने वर्षों के बाद पृथ्वी के सबसे करीब आने का अनुमान है? तो क्या हो जाएगा? वो 50,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस्लामिक स्टेट समूह के एक प्रमुख क्षेत्रीय नेता बिलाल अल सुदानी को 25 जनवरी 2023 को किस देश में एक अमेरिकी सैन्य हमले में मार दिया गया था? तो किसे मार दिया गया था? प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखते हैं किसे मार दिया था। सोमालिया को मार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपेगी? तो ये फ्रेंड्स ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये होगा कितने? 1000। चलिए नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 35। फिर से करंट अफेयर से पूछा गया था। किस देश के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 में दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित फॉल्ट टॉलरेंस कस्टम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कनाडा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में नोट्स को UJAZZ को इतना और इतना अच्छा, अब यहाँ से फ्रेंड्स आपका रीजनिंग पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं। रीजनिंग आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे आप लोग को फिर से जीके की हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।